ऐसे अभिनेता जो रियल लाइफ में भी थे हीरो। यूं तो बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियां आई है और गई, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी थी जिन्होंने न केवल बॉलीवुड पर राज किया बल्कि अपनी नरम दिली की वजह से लोगों के दिलों में रियल लाइफ के हीरो बन गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही अभिनेता की जिन्होंने केवल ना बॉलीवुड में हीरो बनकर उभरे बल्कि जनता के लिए भी सचमुच के हीरो साबित हुई। तो चलिए जानते हैं उस अभिनेता के बारे में जिन्हें जिंदगी में सब कुछ मिला लेकिन कभी भी इन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया और जनता की नजरों में भी वे एक महान इंसान साबित हुए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिनेता सुनील दत्त की। सुनील दत्त वो हीरो थे जो असल जिंदगी में भी हीरो रहे। वो रियल हीरो थे अपनी बीवी नरगिस के लिए, अपने बेटे संजय दत्त के लिए और अपनी जनता के लिए जिनसे उन्हें बहुत लगाव था। उन्हें जिंदगी से सब कुछ मिला, नाम, पैसा, शोहरत और रुतबा, पर कभी भी इन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया और सबसे नरम दिल एक्टर कहलाए। मेरे नाम पर कोई मूर्ति या सड़क नहीं होनी चाहिए, मेरे चेहरे वाला कोई डाक टिकट या मेरे नाम का कोई संगठन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे काम के लिए याद रखें। ये शब्द थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नरम दिल कहे जाने वाले एक्टर सुनील दत्त की। इन्होंने अपनी जिंदगी, परिवार, सिनेमा और आम जनता के नाम कर दी। आप शायद ही जानते होंगे कि एक बार लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद अपनी जान गंवाने वाले थे। सुनील दत्त का असली नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। उनका जन्म 6 जून सन 1929 को खुर्द, पंजाब यानी कि पाकिस्तान के हिंदू फैमिली में हुआ था। उनकी मां का नाम था कुलवंती देवी दत्त। जी हाँ, सुनील जमींदारों के परिवार से थे। सुनील के पिता की मौत तब हुई जब सुनील 5 साल के थे। सुनील जब 18 साल के हुए तब भारत का विभाजन हुआ था और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई थी। सुनील के पिता एक मुस्लिम दोस्त याकूब ने उनके पूरे परिवार की जान बचाई थी और उन्हें भारत भेजने में मदद भी की थी। परिवार यमुना नदी के तट पर पूर्वी पंजाब, जिसे अब हम हरियाणा के नाम से जानते हैं, वहां के यमुनानगर जिले के स्थित एक छोटे से गांव मंडौली में बस गया। सुनील दत्त कॉलेज जाने से पहले कुछ समय के लिए अपनी मां के साथ लखनऊ के अमीनाबाद बाजार मोहल्ले में रहने लगी। फिर वे बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश डिवीजन में नौकरी की। आप सभी को बता दें, उन्होंने 1954 में इतिहास में ग्रेजुएशन भी किया था। बलराज रघुनाथ दत्त से ऐसे बने सुनील दत्त। वहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिवीजन में नौकरी की। उन्होंने 1954 में इतिहास में ग्रेजुएशन भी किया था। बलराज रघुनाथ दत्त से ऐसे बने सुनील दत्त। डायरेक्टर रमेश सहगल ने सुनील दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में लाने में अहम भूमिका निभाई, जो उस समय रेडियो शो लिप्टन की महफिल होस्ट करते थे। रमेश की सुनील से मुलाकात सन 1953 में हुई थी जब सुनील शिकस्त फिल्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप सभी को बता दें कि सुनील की आवाज और पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर रमेश ने उन्हें अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि सुनील ने वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वो पहले पढ़ाई पूरी करेंगे, लेकिन फिर उनका मन बदल गया और वो रमेश की फिल्म में एक्टिंग करने चले गए। हालांकि उस समय इंडस्ट्री में बलराज साहनी जाने माने एक्टर थे, इसलिए रमेश ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें एक नया स्क्रीन नाम अपनाना चाहिए और फिर उनका नाम सुनील दत्त रखा गया। मदर इंडिया फिल्म ने बदली तकदीर। सुनील को BR चोपड़ा की साल 1956 में आई फिल्म एक ही रास्ता और 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया से स्टारडम मिला। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि मदर इंडिया 50 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में एक थी और इसके साथ ही साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बन गई थी। न्यूकमर होने के बावजूद सुनील ने विलेन के रोल को स्वीकार किया और इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का पहला खलनायक बना दिया। इस मूवी को कई यूरोपीय भाषाओं में डब किया गया, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी। ग्रीस, स्पेन और रूस में फिल्म सक्सेसफुल रही। रिलीज होने के कम से कम 10 साल बाद भी इसे अल्जीरिया जैसे देशों में दिखाया जाता रहा। इसने कई अवार्ड अपने नाम भी किए। कर्ज में डूबने के बाद भी नहीं किया समझौता। सुनील दत्त के एक्टिंग का सफर आगे बढ़ता रहा। 60 के दशक में वो करियर के पीक पर थे। उन्होंने पड़ोसन में कॉमिक रोल करके अपने फैंस को चौंका दिया। साल 1969 में राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने के बाद सुनील के करियर का ग्राफ लुढ़कने लगा था। उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी फिल्म रेशमा और शेरा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
तब सुनील दत्त 60 लाख रुपए के कर्जे में डूब गए थे। उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी। इसके बाद भी उन्होंने हालात से समझौता नहीं किया और अपनी एक्टिंग के सफर को जारी रखा। वहीं एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने बॉलीवुड से लेकर देश की जनता के दिल में अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। ऐसे में आज भी लोग उन्हें केवल फिल्मी पर्दे का ही नहीं बल्कि रियल लाइफ का हीरो भी मानते हैं। सुनील दत्त की जिंदगी से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फिल्म जगत से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक कहानियां हम आप तक लगातार पहुंचा सकें।